स्वागत है तेजस्वी क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशंस सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स दोनों पढ़ते हैं। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो है एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये जानते हैं कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया मूव B, C, ठीक है। इसमें ये पार्ट क्या है इसका, ऑपकोड। ऑपकोड को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल कोड। दिस इज मूव इज ऑपरेशनल कोड। और ये BC जो है पार्ट, ये है ऑपरेंड, मतलब जो काम करवाता है या जो बताता है क्या काम हो रहा है उसको कहते हैं ऑपकोड, और जिस पे हो रहा होता है उसको कहते हैं ऑपरेंड। जैसे यहाँ पे ये मूव बता रहा है कि क्या हो रहा है, काम, मूवमेंट का काम हो रहा है। C रजिस्टर का डेटा B रजिस्टर में मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये मूव ऑपकोड है। ऑपरेंड इनके बीच काम हो रहा है, इनके द्वारा काम लिया जा रहा है। सो दीज आर ऑपरेंड्स। और B और C क्या है, जनरल पर्पस 8 बिट रजिस्टर है 8085 के, ठीक है। 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। सब 8-8 बिट के होते हैं, ठीक है। इसे हम इंडिविजुअली या हम इसे एज अ पेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेयर में B हमेशा C के साथ, D हमेशा E के साथ, H हमेशा L के साथ पेयर होता है। और जब हम पेयर में यूज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, 8 + 8 16 बिट की, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड होता क्या है ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो ऑपरेंड होता है आपका इंस्ट्रक्शन में, उसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारा एड्रेसिंग मोड होता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द ऑपरेंड टू डू द सेम टास्क। हमें टास्क वही करना है बट तरीके अलग हैं, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। जैसे कि मान लीजिए आप ये घर है, ठीक है, आपको इस घर पे पहुंचना है, ठीक है। और एक लैंडमार्क दिया गया है, ये एक है हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपका हाउस है और ये है आपका लैंडमार्क, एक हॉस्पिटल। आपको इस घर पे पहुंचना है, तो कितने रास्ते हो सकते हैं इस एक काम के लिए। या तो आप स्ट्रेट जाइए, ठीक, या तो आप इधर टर्न करके जाइए, या आप इधर से टर्न करके जाइए। तो 3 का रास्ते हैं इस घर को पहुंचने के। सो वही है, काम एक है, तरीके 3 हैं, तो उसे वो कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। द डिफरेंट टाइप ऑफ वेज इन विच द ऑपरेंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 में। और सबसे पहला है उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है उसका सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि इसमें जो आपका ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड इज डेटा। ऑपरेंड हमेशा आपका डेटा होता है, ये एड्रेस नहीं होता है, ये रजिस्टर नहीं होता है, ये रजिस्टर पेयर नहीं होता है। इट इज ऑलवेज डेटा, ऑपरेंड आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है हमारा MVI B, 05H, ठीक, MVI B, 05H ये इंस्ट्रक्शन है। इसमें ये पार्ट क्या है आपका, ऑपकोड, और ये पार्ट है आपका ऑपरेंड। तो जो ऑपरेंड है वो क्या है, ऑपरेंड इज डेटा। ऑपरेंड क्या है, ये पार्ट आपका जो है वो डेटा है। और MVI इज मूव इमीडिएटली व्हाट, दिस डेटा इनटू दिस रजिस्टर B। B इज अ सिंगल रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर पेयर नहीं, सिंगल रजिस्टर है। ये आपको डेटा मूव करना है रजिस्टर B में। दिस इज ऑपरेंड, दिस इज ऑपरेंड एंड दिस इज ऑपकोड, ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन क्या है, द डेटा 05H
डेटा है, इट विल गेट moved to B रजिस्टर। ये डेटा आपका रजिस्टर बी में मूव हो जाएगा। ये आपका इसका इस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन है, ठीक है। सो ये था इमीडिएट। इसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ADI 07H। ADI इज ऐड इमीडिएटली। क्या ऐड करना है? द डेटा। ये क्या है? ऑपरेंड क्या होता है इसमें? डेटा। ये डेटा है, इस डेटा को ऐड करना है किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा? द डेटा 07H क्या है? डेटा है, वो ऐड हो जाएगा किसके साथ? द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 01 और ये डेटा क्या है? 07। तो ये गिवन है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 01 और डेटा क्या है? 07। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद? रिजल्ट विल बी 08H। 07 और प्लस 01 08H, ठीक है। तो ये था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है? इसमें ऑपरेंड जो होता है हमेशा होता है आपका ऑपरेंड रजिस्टर पेयर, ठीक है। इसमें एड्रेस जो होता है आपका इनडायरेक्टली मेंशन होता है इस टाइप के एड्रेसिंग मोड में। उसमें क्या था? सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपके ऑपरेंड में डेटा डायरेक्टली मेंशन था, वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था। इनडायरेक्ट में क्या है? आपका ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर पेयर होता है, मतलब एड्रेस आपका इनडायरेक्टली मेंशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल LDAX-B, ठीक है। LDAX-B, LD इज लोड इनटू एक्यूमुलेटर। क्या लोड करना एक्यूमुलेटर में? ये क्या है? अब आरपी, ये रजिस्टर पेयर है। इसके द्वारा मतलब ये जिस मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है उस पे हम जाएंगे, उस मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड होगा, ठीक है। इसका क्या ऑपरेशन है? मेमोरी लोकेशन specified by BC register pair, the data at memory location specified by BC register pair will be loaded to accumulator, ठीक है। अब BC हम कह रहे हैं क्योंकि ये रजिस्टर पेयर की बात है। क्या है? ऑपरेंड इज रजिस्टर पेयर, ये आपका ऑपकोड है और ये आपका क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड इज रजिस्टर पेयर, तो B तो एक सिंगल रजिस्टर है, लेकिन यहाँ रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है कि B इज BC। B क्या है? इसको हम बस डिनोट कर रहे हैं, बट इट इज BC क्योंकि B की पेयरिंग किसके साथ हो सकती है? ओनली एंड ओनली विद C। D की पेयरिंग C के साथ, D की E के साथ, H की L के साथ। पेयरिंग को हम जंबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका है एक्सटेंडेड फैमिली जनरल पर्पस रजिस्टर्स, उसकी पेयरिंग निश्चित है, उसको हम जंबल अप नहीं कर सकते हैं। B इज ऑलवेज पेयर्ड विद C, तो रजिस्टर पेयर है, तो ये अंडरस्टूड है कि दिस इज BC रजिस्टर पेयर। तो डेटा जो भी उस मेमोरी लोकेशन पे होगा जो कि BC रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई कर रहा है या पॉइंट कर रहा है, वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए BC इक्वल टू 2060H आपका गिवन है, ठीक है। तो BC ये आपका गिवन है, तो BC इक्वल 2060H, तो क्या है? ये एड्रेस है,
डेटा है, क्या है ये? यस इट इज एड्रेस नॉट डेटा, दिस इज मेमोरी लोकेशन और एड्रेस। तो BC रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन पर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पे जो डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। LD इज लोड, लोड हमेशा किस में होता है? एक्यूमुलेटर में, ठीक है, लोड हो रहा है आपका एक्यूमुलेटर में। तो 2060H पे मान लीजिए डेटा है आपका 01H, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा? 01H। ये आपका एड्रेस है, ये इस पे क्या है? 01H डेटा है, तो एक्यूमुलेटर में 01H ऑटोमेटिकली आ जाएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये था आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये दूसरे नंबर का था। तीसरा आपका है इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तीसरा आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है? जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड इज एड्रेस, ऑपरेंड क्या है आपका? एड्रेस। इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे कि एग्जांपल STA 2050H, ठीक, STA 2050H। तो अब ये क्या है? ये मेमोरी लोकेशन है? नहीं, उसमें क्या था इनडायरेक्ट में? ऑपरेंड, ये आपका है कोड, ऑपरेशनल कोड, एंड दिस इज ऑपरेंड। इनडायरेक्ट में क्या था? ऑपरेंड वाज मेमोरी लोकेशन, ठीक है, एंड दैट वाज पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर, ऑपरेंड रजिस्टर पेयर होता था, बट इसमें आपका ऑपरेंड डायरेक्टली एड्रेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी आपका एक्यूमुलेटर में कंटेंट होगा वो आपका इस वाले एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि स्टोर आपका एक्यूमुलेटर से होता है, लोड एक्यूमुलेटर में होता है, ठीक है। स्टोर इज फ्रॉम एक्यूमुलेटर, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ this instruction the content of accumulator will be stored at the given address, और यहाँ पे क्या एड्रेस गिवन है? 2050H। तो जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो इस एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट गिवन है, एक्यूमुलेटर इज 05H। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी लोकेशन या इस एड्रेस पे क्या डेटा आ जाएगा? 05H, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा आपका कि ये जो एड्रेस है 2050H, ये क्या है आपका एड्रेस, इस पे क्या डेटा आ जाएगा? 05H, ये आ जाएगा डेटा इस एड्रेस पे, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। स्टूडेंट्स मोस्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में ही कंफ्यूज होते हैं। इमीडिएट और रेस्ट समझ में आ जाता है, बट दे मोस्टली गेट कंफ्यूज इन दीज टू एड्रेसिंग मोड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो वही है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपके ऑपरेंड में हमेशा डायरेक्टली एड्रेस दिया होता है, स्पेसिफाई होता है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड में हमेशा रजिस्टर पेयर होता है, ठीक है। और वो रजिस्टर पेयर किसी एड्रेस को या किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है और उसके कंटेंट को हम जाके मूव करते हैं आपके एक्यूमुलेटर में या जो भी रजिस्टर स्पेसिफाई होता है उसमें, ठीक है। चलिए लास्ट एड्रेसिंग मोड देखते हैं, दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये सबसे सिंपल एड्रेसिंग मोड है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रजिस्टर की बात हो रही है ना, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नाम से ही क्लियर है कि इसका जो ऑपरेंड है वो क्या होगा? ऑपरेंड इज रजिस्टर, ऑपरेंड इज रजिस्टर,
रजिस्टर पेयर नहीं, अ सिंगल रजिस्टर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है मूव बी कॉमा सी। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल जो है ये इसी का है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का है। दिस इज ऑपकोड एंड दिस इज ऑपरेंड। ये ऑपरेंड है, ये ऑपकोड है। तो ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इज रजिस्टर। ये रजिस्टर्स है ऑपरेंड्स है इसके। इसका मतलब क्या है इस इंस्ट्रक्शन का कि द कंटेंट ऑफ सी, कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी, ये क्या होगा? विल बी मूव्ड टू रजिस्टर बी। सी का कंटेंट आपका रजिस्टर बी में सिंपली मूव कर जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये काम होगा। सिंपल। जैसे है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐड बी, ऐड बी, ये भी इसी का एग्जांपल है रजिस्टर का, क्योंकि दिस इज ऑपकोड, दिस इज ऑपरेंड, और ऑपरेंड में क्या है? रजिस्टर है। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा? जो कंटेंट होगा रजिस्टर बी का, कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, वो क्या हो जाएगा? क्या दिया है ऑपकोड में हमारे, क्या काम करा रहा है ये? एडिशन का। इट विल गेट एडेड, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। किसके साथ? ये क्या काम हो रहा है? एडिशन का। इट विल गेट एडेड टू कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का। ये एग्जांपल है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि डेटा ट्रांसफर होता है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जा रहा है, प्लस एडिशन हो रहा है ना। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं 8085 में, जो कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन है, क्या उनके बेनिफिट्स है, कहाँ कहाँ उनके यूज है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये चौथा एड्रेसिंग मोड था आपका। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगता है, अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल है ये वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। ओके, स्टे ट्यून्ड टू तेजस्वी क्लासेस। थैंक यू।